न्यू आईफोन ले लिया है, आईफोन 11 प्रो मैक्स, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा आपको अपने गांव का इर्द गिर्द का माहौल क्लियर और साफ और सुथरा दिखाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो गांव का खेती बाड़ी का सिस्टम है या इर्द गिर्द का जो माहौल है आप लोगों को मैं दिखाऊंगा आईफोन की रिजल्ट पर व्लॉग बना के। फाइनली मैं फहद भाई वालों के पास आ चुका हूँ। ये सामने रहा सरसों का साग, ये जो बड़े पत्ते वाले हैं ये भी घास में पैदा होता है, यहाँ पोखा जाता है। तो ये सामने रही पालक, ये सिंधी पालक है, एक होती है अंग्रेजी, उसके अलावा दूसरी होती है सिंधी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं नवीद और नवीद व्लॉग्स यूट्यूब चैनल है मेरा, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ। माशाल्लाह गाइस मैं आपका भाई नवीद नए व्लॉग के साथ आ चुका हूं। आज की अपडेट ये है कि गाइस मैंने न्यू आईफोन ले लिया है, आईफोन 11 प्रो मैक्स, क्योंकि मैं व्लॉग बनाता हूँ एंड्रॉयड पे। सो एंड्रॉयड की जो खास तौर से रिजल्ट सही नहीं थी, तो इसलिए ये मैंने आईफोन ले लिया है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको अपने गाँव का इर्द गिर्द का माहौल क्लियर और साफ और सुथरा दिखाऊं। सो एंड्रॉयड पे मैं देखा था अपन माहौल गांव का, तो सही नहीं आ रही थी, उसकी रिजल्ट सही नहीं थी। सो इसलिए मैंने ले लिया है आईफोन। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो गांव का खेती बाड़ी का सिस्टम है या इर्द गिर्द का जो माहौल है आप लोगों को मैं दिखाऊंगा आईफोन की रिजल्ट पर व्लॉग बना के। सो माशाल्लाह आपको साफ सुथरा और क्लियर नज़र आएगा। सो इसलिए मेरे गांव के व्लॉग देखने के लिए और मेरे इर्द गिर्द का माहौल देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करो। सब्सक्राइब करोगे तो मेरी मज़ीद से मज़ीद व्लॉग आप तक पहुँचेगी। सो आज का व्लॉग आईफोन से कंटिन्यू करते हैं और माशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा और मेरी ख्वाहिश है आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगेगा। आईफोन से स्टार्ट करते हैं और माशाल्लाह खूबसूरत और प्यारा माहौल आप लोगों को दिखाते हैं। अभी मैं अपने गांव से थोड़ा दूर आया हूँ। गांव वालों की आदमी की खेतियां हैं, गंदम की खेतियां हैं, वहाँ पर खड़ा हूँ और खूबसूरत सा प्यारा माहौल आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सो माशाल्लाह ये चेक करो, माशाल्लाह कैसे ये चेक करो कितना खूबसूरत और प्यारा व्यू है। देखो गाइस माशाल्लाह ये गंदम है, सामने गंदम के करीब ये नाली निकली हुई है, क्योंकि इस नाली से ही गंदम को पानी दिया जाता है। सो माशाल्लाह ये चेक करो, मैं अपने गांव से थोड़ा दूर खड़ा हूँ। माशाल्लाह कितना प्यारा और खूबसूरत माहौल आप लोगों को दिख रहा हूँ। और उसके बाद ये सूरज भी सामने खड़ा हुआ है। तकरीबन गाइस 4 बजे का टाइम है। नहा के मैं आया हूँ। मैंने सोचा यार व्यूअरों को व्लॉग तो बना के दूँ अपने गांव का माहौल का। तो तकरीबन 2-3 दिन से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे। मसला ये था, मैं अपनी अम्मी को ले गया था दादू डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। उसके बाद दादू जो मैं गया, मेरे पास एंड्रॉयड थी मोबाइल। तो एंड्रॉयड में मसला यही था, मैंने व्लॉग भी स्टार्ट था, व्लॉग भी मैं रिकॉर्ड कर रहा था। उसके बाद रात का टाइम था, मैंने मोबाइल को चार्ज पर लगाया, चार्ज में चार्ज नहीं हो रही थी और पावर ऑफ हो गई, खुल भी नहीं रही थी। तो इसलिए उसके बाद उसी दिन दूसरे दिन मैं दादू में था, दादू से ये मैं आईफोन लिया हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को डेली के हिसाब से व्लॉग बना के दूँ। सो माशाल्लाह प्यारा खूबसूरत माहौल देखो। सो फाइनली गाइस मेरे गांव का लड़का है, ऐसे समझो मेरा दोस्त है। सो वो मुझे कह रहा था यार मुझे व्लॉग में लो और व्लॉग में आओ। मैंने कहा यार इंशाल्लाह एक व्लॉग में इसको मैंने ले लिया था, मेरे ख्याल से आप लोगों ने वो शॉट देखा होगा। सो अब दूसरी बार मैं इसको व्लॉग में ले रहा हूँ। सो अभी चेक करो, सामने इस तरफ खड़ा हुआ है, जूम करके दिखाऊँ, ये इसके मेहमान आ चुके हैं। सो ये बाइक से उतर रहा है, सो ये इनसे मिले, उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। सो गाइस उस मेरे गांव के लड़के के दोस्त आ चुके हैं। सो वो कह रहा है मैं उन लोगों को टाइम दे रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि गांव में या गांव के दूर या किसी और जगह पर जब भी मैं इसको मिलता हूँ ना, वो कह रहा है कि व्लॉग आपका कंटिन्यू चलता है और व्लॉग बना रहे हो तो मुझे व्लॉग में लो। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं व्लॉग बनाऊँगा, आपको लूँगा व्लॉग में। सो अभी जो 125 पे आए थे ना वो इसके दोस्त थे। सो उसके अलावा उसके साथ खड़ा है, मैं इस तरफ तो आपको जूम करके दिखाऊं, ये पिक ले रहे हैं सामने, जिसके हाथ में मोबाइल है ना, यही लड़का मुझे कह रहा था ये मेरे गांव का है। माशाल्लाह देखो। सो फाइनली गाइस वो वहाँ पर मसरूफ़ है, बिजी है, सो इसलिए उसको तंग नहीं कर रहे हैं। सो 125 ये जो रही सामने इस तरफ, ये रही 125। 125 पे आए थे, चेक करो। सो इस तरफ यहाँ खड़े हुए हैं, जा रहे हैं पिक 6 लेने के लिए, क्योंकि शहर के लोग आते हैं ना यहाँ पर
तो उसको खेती बाड़ी का माहौल बहुत अच्छा और खूबसूरत लगता है। सो इसलिए वो शहर का था लड़का। सो इसको कहा हमारे गांव के लड़कों की कि आओ गंदम के करीब 1-2 पिक ले। सो वो पिक ले रहे थे। उसके बाद ये मेरा गांव का लड़का आ चुका है और फहद भाई भी आ चुका है। आप किधर जा रहे हो? सरसों का साग पटने के लिए जा रहे हैं। हाँ, किस लिए? ओ अम्मी ने बोला है कि आज सरसों का साग पट के आओ, हाँ हम पचा के खाएंगे। हाँ। सो गाइस फहद भाई जा रहा है सरसों का साग पड़ने के लिए, क्योंकि 2 व्लॉग हो गए हैं। 2 व्लॉग के बाद में आप लोग 2 व्लॉगों के बाद एक व्लॉग में आप लोगों को मैंने दिखाया है कि हमारे घर में फहद भाई भी जो आज जा रहा है साग लेने के लिए, उस दिन भी लेके आया था हमने। उसको रदा पका पचाया, उसके बाद वो तैयार हो गया। सुबह के टाइम हमने उसको खा लिया। सो इसलिए अभी भी ये जा रहा है सरसों का साग पटने के लिए, लेने के लिए। सो चलते हैं। मैं तो ऐसे ही गांव से निकला था, मुझे पता नहीं था कि फहद भाई जाएगा सरसों का साग लेने के लिए। सो चलते हैं फहद भाई के साथ, और उसके अलावा आप लोगों को थोड़ा कुछ खेतियों की मालूमात दे देंगे, उसकी अपडेट। सो चलते हैं, ये सरसों के साग लेने जा रहे हैं। सो इनके साथ चलते हैं, चलें? हाँ चले। सो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं जहाँ से फहद भाई ये साग लेगा। सो सामने ये चेक करो, ये घास है ना, घास में ही खड़ा हुआ है। सरसों का साग इस घास में ही खड़ा हुआ है। ये चेक करो, यहाँ घास से यहाँ से ये पटेंगे। ये सामने खड़ा हुआ है, इस तरफ चेक करो, ये बड़े बड़े जो पत्ते हैं ना, यही है। माशाल्लाह देखो। सो अभी ये जा रहे हैं फहद और हमारे गांव का लड़का पटने के लिए। आगे क्यों जा रहे हो? आगे से पटेगो। सो आगे से पटेंगे। सो अभी ये आगे जा रहे हैं, चेक करो माशाल्लाह गाइस। और मैं इस दरख्त के नीचे खड़ा हुआ हूँ। ये चेक करो, ये सामने दरख्त लगा हुआ है, इसके मैं नीचे खड़ा हूँ क्योंकि आगे धूप है। मैं अभी नहा के आया हूँ, धूप मुझे तेज़ लग रही है, गरम। सो इस वजह से मैं इस दरख्त के नीचे खड़ा हूँ। वो गए आगे पटने के लिए। सो चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। वो सामने जो पट रहे हैं इस तरफ, सो आप लोगों को दिखाते हैं। मैं भी जा रहा हूँ। हाँ सो गाइस फाइनली मैं फहद भाई वालों के पास आ चुका हूँ। ये सामने रहा सरसों का साग। ये जो बड़े पत्ते वाले हैं, ये जो बड़े पत्ता है ना, यही है सरसों का साग। और सामने चेक करो, इस तरफ देखो। सो अभी ये इस रुमाल में डाल रहे हैं गंडड़ी में। चेक करो, सामने से ये पट रहे हैं सरसों का साग। माशाल्लाह देखो, ये सारा यहाँ पर गांव वालों ने पोखा है, पैदा किया है सरसों का साग। ये फूल देखो माशाल्लाह, कितने खूबसूरत और प्यारे ये फूल हैं, देखो गाइस माशाल्लाह। तो अभी यहाँ से ये ऐसे ऐसे मुठ मुठ करके हाथ में जो ले सकते हैं लेके आ रहे हैं। इस तरफ चेक करो माशाल्लाह। मैं आप लोगों को पटने का तरीका दिखा रहा हूँ। ये चेक करो किस तरीके से ये सरसों का साग घास से पटते हैं। तो ये घास से पट रहे हैं अभी। ये चेक करो, क्योंकि ये सामने ये जो है ना, ये घास है, ये सारा घास है। ये भी घास में पैदा होता है, यहाँ पोखा जाता है। तो अभी देखो ना, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है, उस जगह पर है। तो ये मेरे ख्याल से पैदा हुआ है। तो सामने यहाँ पर भी है, तो देखो चेक करो। और इसके बाद ये रहे सामने इसके टमाटर, ये टमाटर हैं इसके, देखो माशाल्लाह। तो भी ये फहद भाई ये पट रहे हैं सरसों का साग। अभी इस किनारी से भी ये पैदा हुआ है सरसों का साग, देखो। तो ये सामने भाई पट रहे हैं सरसों का साग माशाल्लाह। ये पटने का तरीका देखो। ये मुठ मुठ करके जो हाथ में ले सकते हैं, हाथ में रख के फिर वो सामने गंडड़ी पर ये वहाँ पर रखते हैं। तो भी ये भी भाई हमारे गांव का जो लड़का है, ये फल लेके आया अपने साथ। हाँ गाइस, सो माशाल्लाह हमने सरसों का साग पट लिया है घास से। सो हमने सरसों का साग ले लिया है। सो इस तरफ चेक करो, फहद भाई सामने ये गंडड़ी
को बना रहा है, ठीक से इसको बांध रहा है माशाल्लाह। देखो सो ये अभी तैयार हो चुकी है। उसके अलावा ये सामने रही पालक, ये सिंधी पालक है, एक होती है अंग्रेज़ी, उसके अलावा दूसरी होती है सिंधी। सो ये सिंधी पालक है। सो अब जा रहे हैं घर की तरफ। ये साग हमने सरसों का पट लिया है। सो यहाँ से सामने इस जगह से। सो अब चलते हैं घर की तरफ। और भाई जा रहा है। सो मैं भी इनके साथ आया था, सो इनके साथ ही जाऊँगा। सो ये भी चल रहे हैं रास्ते से। सो मैं भी इन लोगों के पीछे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अपने गांव के इर्द गिर्द की अपडेट देता चलूँ। सो माशाल्लाह ये चेक करो, ये सामने जा रहे हैं। सो मैं भी इन लोगों से पीछे चलूँगा। सो आगे चलते हैं। उसके अलावा जो भी अपडेट होगी आप लोगों को देते रहेंगे। गाइस, सो माशाल्लाह कुछ मिनट पैदल आके और अपने गांव से माशाल्लाह करीब पहुंचने वाले हैं। सो क्योंकि मैं इसलिए व्लॉग बनाया, व्लॉग स्टार्ट किया कि सामने मेरे घर के और दुकान के करीब 3 मशीनें चल रही हैं पानी की। जैसे ये सामने पड़ी है ना, इस तरफ से करो, ये जो पड़ी है ना ऐसी 3 मशीनें हैं वो पड़ी हुई हैं। जैसे ये वहाँ के करीब पड़ी हुई है ना, इसी तरह वो भी पड़ी हुई हैं। क्योंकि वो इस वजह से पड़ी हुई हैं, वो अपने दे रहे हैं टमाटर को और मिर्ची को और गंदम को पानी। सो 3 चल रही हैं। इस वजह से मैं अपने दुकान के करीब व्लॉग स्टार्ट करूँगा तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। सो इसलिए मैंने आप लोगों से दिखाया। जो मैं अपने यहाँ गांव के करीब पहुँचने वाला हूँ माशाल्लाह। देखो इस तरह मेरा गांव रहा, सामने ये देखो, सामने ये गांव रहा मेरा। सो गांव के करीब पहुँचने वाला हूँ। क्योंकि गाइस मशीनों का आवाज़ तेज़ है ना, इस वजह से जो मशीन पानी वाली है ना, उस मशीन की बात कर रहा हूँ। आवाज़ बहुत है ना, तेज़ है, इस वजह से व्लॉग में आवाज़ क्लियर नहीं आएगा। ऐसी मशीनें हैं ये जो सामने पड़ी हुई है ना, ऐसी मशीन है वो चल रही है सामने। एक मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये रही पानी दे रही है। उसके अलावा एक आगे वो भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो क्योंकि 2 मशीनें चल रही हैं, इस वजह से आवाज़ व्लॉग में क्लियर नहीं आएगा। सो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि व्लॉग में आवाज़ क्लियर आए और उसके बाद जो अपडेट होगी आप लोगों को मैं देता चलूँगा। अब जा रहे हैं फहद और हम घर के तरफ। ये गांव पहुँच चुके हैं सामने। तो माशाल्लाह गाइस ये चेक करो, ये सामने चल रही है। उसके अलावा ये सामने चल रही है। उसके अलावा इस दस्त के पीछे ये चल रही है। तो इस वजह से मैंने कहा ना आपको ये, क्योंकि ये घर मेरा करीब है सामने। ये चेक करो, ये रहा मेरा घर। आवाज़ क्लियर नहीं आएगा व्लॉग में। सो ये मिशन सामने चल रही है। ये यहाँ से पानी सीधा आता है और आगे जाता है। आगे होने के बाद सिर्फ यहाँ सीधा आगे जाता है। ये गंदम को पानी दे रहे हैं। तो ये चेक करो, ये मिशन चल रही है, पानी दे रही है सामने माशाल्लाह। वो जो मिशन है ना, वो भी उस वहाँ की उसकी साइड जो है ना, उस गंदम को दे रही है पानी माशाल्लाह। देखो अब मैं अपने गांव के करीब पहुँचने वाला हूँ। देखो गाइस माशाल्लाह गाइस। सो फाइनली बिल्कुल अंदर आ चुका है। अब अपने दुकान में अंदर बैठे हुए हैं। इधर मुजाहिद और नादर भाई, और माशाल्लाह ये हमारा सोट बैठा हुआ है कज़न हमारे साथ। ये आग चल रही है क्योंकि बाहर सर्दी है ना, इस वजह से इस आग पे बैठे हुए हैं। तो नादर सर्दी है नहीं? हाँ यार, अभी टेंशन है, बात दाज नहीं कर। तो माशाल्लाह गाइस इस तरफ बाहर देखो बिल्कुल अंधेरा है। सो इसलिए हम दुकान के अंदर बैठे हुए हैं। ये चेक करो, ये स्मोक जा रही है। सो ये आग की स्मोक है, धुंध जो ये आग माशाल्लाह चल रही है। सामने बैठा हुआ है, इस तरफ ही हमारा कजन सतार। तो गाइस बिल्कुल जिस टाइम मैं घर आया था, बिल्कुल उसके बाद अभी मैं आया हूँ दुकान पर। यहाँ पर तो आया बाहर निकल के घर से। सो यहाँ पर बहुत अंधेरा था। सो मैंने देखा नादर भाई ने आग चलाई थी। सो आग पे मैं बैठ चुका हूँ। सो सर्दी बहुत है। सो फाइनली गाइस आज की जो अपडेट थी वो कंप्लीट हो गई, जो देनी थी या बतानी थी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं कोशिश करूंगा इससे भी बहुत अच्छी
इससे भी बहुत अच्छा बड़ा कांटेक्ट बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। सो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करोगे तो मेरी मजीद सी मजीद व्लॉग आप तक पहुंचेगी। सो मिलते हैं खुदा हाफिज़ नेक्स्ट व्लॉग में।